हेलो, वेलकम टू कृष्णा सिंह एकेडमी। और अगर आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि हमारा पीडिया का वाइवा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। जितना मैं बताऊँ बिल्कुल वैसे ही आपको उसको पढ़ना है। और जब भी आप वाइवा के लिए जाओ अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा खिलखिलाते हंसते रहो, नहीं, ऐसा भी नहीं लोग, थोड़ी सी स्माइल रखो। और आपको जितना भी आए उतना शांति से एग्जामिनर के सामने बोलना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर देना है, ठीक है। टॉप 7 वाइवा टॉपिक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये है हमारे टॉप 7 वाइवा टॉपिक्स, ठीक है। फर्स्ट हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका मोस्ट मोस्ट वैसे कि मैं आप जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो सारे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब कुछ आपको इसमें से सिर्फ आप यही पढ़ के जाओगे ना, सिर्फ ये वाली पीडीएफ, मेरी गारंटी है आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे अपने वाइवा से। बाद में आके मुझे थैंक यू भले ही मत बोलो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो नेक्स्ट हमारा है न्यू बॉर्न एंड नियोनेटल नर्सिंग के रिगार्डिंग पूछेंगे। pediatric diseases and common childhood disorders, immunization, vaccine and cold chain, most important, pediatric drugs and medication calculation, pediatric procedures, instruments, emergency care, pediatric nutrition plus common pediatric condition and nursing management। ये सारे का सारा टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं विथ आंसर्स। आपको आंसर भी ढूंढने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपका ये काम भी एकदम आसान कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से पढ़ते बैठो। और अभी के अभी जैसे ये वीडियो ख़त्म हो, इसी को अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो लिख लो, चाहो तो इसी वीडियो में से पढ़ना चाहो तो वीडियो में से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रोथ क्या है, ठीक है। फर्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग आपको सारा कुछ याद करना है। ग्रोथ की डेफिनेशन, डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। बेबी का जो वेट है कब डबल होगा, कब ट्रिपल होगा, उसकी हाइट कब डबल होगी, कब ट्रिपल होगी, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पूछ सकते हैं। उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन भी आपको पूछ सकते हैं कि अभी जो बेबी है वो उसका वेट मान लो कि अभी थोड़ा सा 2 kg है, तो फिर अभी ये 4 महीने का है और अभी इसका वेट इतना है, तो फिर उसके बाद इसका वेट कितना होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद करना है कि अभी इसकी जो हाइट है इतनी एज है, तो अभी ये इतनी हाइट है इसकी। तो जब ये अभी जैसे ये 4 साल का है तो इसकी हाइट इतनी है, तो 8 साल का होगा तो इतनी हाइट, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे जो यहाँ पे मैंने नीचे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और वो आपने जो 4 मेजरमेंट, अब हमना हमारा जो एंथ्रोपोमेट्री है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, उसकी सारी वैल्यू अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ग्रोथ की डेफिनेशन लिखी है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। मैं आपको आंसर्स नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आपका ही टाइम जो है वो ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सब भी देख लेना, कौन से फैक्टर्स है जो आप अफेक्ट करते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूबॉर्न एंड नियोनेटल नर्सिंग, जिसमें आपको पूछा जाता है नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट अपना है एलबीडब्ल्यू, उसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, ठीक है, वो भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। प्री टर्म क्या है, एंटीनेटल जो है हमारा, प्रीनेटल जो है, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, ये सब क्या है ये भी आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है। फुल टर्म बेबी हम किसे कहेंगे, ठीक है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। अपगार स्कोरिंग आपका अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपगार स्कोरिंग के रिगार्डिंग ये सारा का सारा आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है, ठीक है। व्हाट इज अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल हार्ट रेट, सारा कुछ आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है। एसेंशियल इमीडिएट केयर मेजर्स फॉर अ न्यूबॉर्न, ठीक है, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न आफ्टर द बर्थ, ये भी आपका अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मिस मत करना। कांगारू मदर केयर, ये भी अच्छी तरीके से आप देख के जाना। नियोनेटल हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपरथर्मिया क्या है, कितने टेम्परेचर से ज़्यादा जाएगा तो हम इसको हाइपरथर्मिया बोलेंगे, और कितने टेम्परेचर से कम होगा तब हम इसको हाइपोथर्मिया बोलेंगे, ये भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। देखो, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है वो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, ठीक है, हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अगर आप गूगल पे जाओगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा लेटेस्ट वाला इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो, ठीक है। तो वो भी आप अच्छी तरीके से देख के जाना। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको जो न्यूनेट्स की जितनी भी वैक्सीन होती है, विटामिन के क्यों दिया जाता है, हमारी कोल्ड चेन क्या है,
फिर उस कौन से वैक्सीन्स है जो टॉक्सोइड है, कौन से वैक्सीन्स है जो जिसको जो है वो कोल्ड चेन के द्वारा जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है? तो वो सब भी आपको पूछ सकते हैं, तो वो भी अच्छी तरीके से देखना है। वैक्सीन का मीनिंग क्या है? बीसीजी वैक्सीन जो है वो किस डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करती है, और जो वैक्सीन्स है उसमें आपको क्या-क्या याद करना है कि वैक्सीन जो है वो किसके सामने आपको प्रोटेक्ट करती है, उसको कब दिया जाता है, ठीक है? कौन से महीने में, कौन से साल में और कहाँ पे दिया जाता है, उसकी साइट कौन-सी है, ठीक है? वो सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अब देखना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपीवी एंड आईपीवी। आईपीवी और ओपीवी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट आपके अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक इंद्रधनुष भी होता है, वो भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन डीपीटी एंड पेंटावैलेंट वैक्सीन। ये सब वैक्सीन के रिगार्डिंग तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले ना आप वैक्सीन वाला जो है वही आप करने बैठो, ठीक है? वो वैक्सीन वाला आप एकदम कंप्लीट कर लो, बाद में ये सारे क्वेश्चन है ना इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है? रोटा वायरस जो है इज गिवन फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज, ठीक है? रोटा वायरस जो है वो क्यों दिया जाता है, कितना दिया जाता है, उसका डोज कितना है, वो सब कुछ आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। कोल्ड चेन, अभी जैसे मैंने आपको बोला, वीवीएम हमारा वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या है, ठीक है? जब हम ओपीवी देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, तब हम जो है वो वीवीएम क्यों चेक करते हैं। विच वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन, किस वैक्सीन को हम फ्रोजन नहीं कर सकते। व्हाट इज ओपन वाइल पॉलिसी क्या है। विच वैक्सीन आर गिवन एट दी बर्थ, एट बर्थ पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे, 12 वीक्स पे, फिर 5th ईयर पे कौन सी दी जाती है, 10 ईयर पे कौन सी दी जाती है, ठीक है? ये सब कुछ आपको पूछेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सब कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है पीडियाट्रिक ड्रग्स एंड मेडिकेशन, ठीक है? इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे लिखा है कि व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीडियाट्रिक ड्रग्स एंड डोजेज। ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से, जो हमारे राइट्स है, ठीक है? हमारे जो 10 राइट्स है वो भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। व्हाट इज द वेट बेस्ड डोज कैलकुलेशन, ठीक है? ये भी आपको देख लेना है। व्हाई इज द पैरासिटामोल गिवन टू द चिल्ड्रन। व्हाट इज ओआरएस, ओआरएस का कंटेंट जो है वो भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है? ओआरएस आपको पूछते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीन में आप एक आपका विटामिन ए का जो होता है ना, वो आपको पूछते हैं विटामिन ए, उसके कितने डोज होते हैं, ठीक है? और जो है उसके टोटल कितने डोज होते हैं और आगे जाके वो कितने हो जाते हैं, ठीक है? तभी हमारा है वाई जिंक गिवन टू दी चाइल्डहुड डायरिया। ओके, व्हाट इज एमोक्सिसिलिन क्या है, सेफ्ट्रियाक्सोन क्या है, व्हाट इज साल्ब्यूटामॉल क्या है, विटामिन के क्यों दिया जाता है आफ्टर द बर्थ जो है न्यूबॉर्न को, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग द पीडियाट्रिक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने 10 राइट्स आपको भी बताया, ठीक है? वो सारे कुछ उसमें लिख देने हैं। पीडियाट्रिक डिजीज एंड डिसऑर्डर, डिसीज एंड डिसऑर्डर के रिगार्डिंग ना आप लोग सिर्फ मैनेजमेंट पूछ सकते हैं कि डायरिया क्या है, वो सब क्या है, ठीक है? डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स आपको पूछ सकते हैं। अभी सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। फिर न्यूमोनिया का साइन एंड सिम्टम्स क्या है, निमोनिया क्या है, अगर बेबी में जॉन्डिस है तो नियोनेटल जॉन्डिस के बहुत सारे नाम है, जैसे कि हाइपर बिलीरुबिनेमिया है, नियोनेटल इक्टेरस है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, बिलीरुबिन के लेवल कितना बढ़ जाता है, वो सब आपको पूछ सकते हैं। अब क्रॉप क्या है, ठीक है? वो भी आपको पूछ सकते हैं कि कंजोनाइटल हार्ट डिजीज क्या है, उसमें आपके एएसटी, वीएसटी, पीडीए, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ठीक है? सब कुछ उसमें आएगा। मेन आपका है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, फिर आपकी जो है कंजोनाइटल मालफॉर्मेटिस उसमें हो गई, स्पाइना बाइफिडा आपका हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसमें हो गए, मेनिंजाइटिस क्या है, फिर है फेब्राइल कन्वर्जन, व्हाट इमीडिएट नर्सिंग केयर इज गिवन। नेक्स्ट हमारा है रैपिड फायर वाइवा टेबल, ठीक है? यहाँ पे कुछ रैपिड फायर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अगर इसके भी आपको आंसर चाहिए डायरेक्ट, तो आप लोग ना मेरी दूसरी वाली एक वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसमें आप डायरेक्ट इसके आंसर जो है वो देख सकते हो, ठीक है? अभी सिर्फ इसके क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लो। पहले आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को रेडी करो, फिर उसके बाद जो ये 50 क्वेश्चन है उसको रेडी करो, फिर आप ये जो रैपिड फायर वाले जो क्वेश्चन है उसको भी एक बार एक वीडियो जो है वो देख लेना, ठीक है? मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूंगी यही वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।